नमस्कार दोस्तों, मेरे मीठे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, दोस्तों, सखा, सहोदरों, साथियों, सीनियर, जूनियर, सबको अमित सूर्यवंशी का नमस्कार। और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एक्टिंग क्लास में। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की सेंटेंस के बारे में। पहले वर्ड के बारे में बताया, उसके बाद सेंटेंस। अब जो अगला पार्ट मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है पॉज। अब ये पॉज कहां लगना चाहिए? हर एक्टर की अपनी अपनी पॉज लगाने की अपनी विधा है, अपनी पोजीशन है, अपनी स्टाइल है, अपनी सर्कमस्टेंसेस है। कोशिश करना चाहिए एक ऐसी जगह पॉज का सिलेक्शन करें जो किसी से मैच ना हो। अब पॉज होता क्या मैं आपको पहले बता दूं। जैसे मेरे डायलॉग पे आ जाइए, ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब ही मत रखिए कौन क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है। हर एक सिक्के पे लहू चिपका हुआ है। जन्मों के भूखे बीमार भेड़िए लोग यहाँ आते हैं और महिम के ब्लड में अपना खून बेच करके वड़ा पाव के साथ क्वार्टर पीकर फुटपाथ पे सो जाते हैं। अब यहाँ पॉज कैसे लगाएंगे? कई जगह है, कई जगहों पर आप लगा सकते अपने अपने हिसाब से, लेकिन नॉर्मल जो पॉज लगता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो होता है, ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहां मुर्गी मत काट। मतलब ही मत रख कि कौन यहां क्या करता है। यहां साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है। हर एक सिक्के पे लहू चिपका है। जन्मों के भूखे बीमार भेड़िए लोग यहां आते हैं और माहिम के ब्लड बैंक में अपना खून बेच करके वड़ा पाव के साथ एक क्वार्टर पीकर फुटपाथ पर सो जाते हैं। अब ये पॉज की क्या अहमियत है एक्टिंग में? जिस तरह से शब्द बीज है, सेंटेंस उसकी जड़ें हैं, तो पॉज जो उसका तना है। धीरे धीरे ये वृक्ष आपका बन रहा है। अब ये तना मजबूत तब होगा जब आपका बीज जो आपने बोया है वो मजबूत हो, आपका सेंटेंस, आपकी जड़ें मजबूत हो। इसलिए बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस जारी रखिए। हर पार्ट का स्टाइल और उसका जो तरीका है उसको अप्लाई करिए। उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो पॉज जो है वो तना है। पॉज लगाने में दुनिया में सबसे बड़ा महारत हासिल है अमिताभ बच्चन साहब को। इसलिए वो सदी के महानायक है। वो जब पॉज लगाते हैं तो थिएटर में बैठे हुए लोगों की सांसें रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी रास्ता का एक सीन है। बेटे, जो लोग बहादुर होते हैं वो बीच समंदर में जाकर मछली फंसने के लिए जाल बिछाते हैं। किनारे पे बैठकर पानी में बंसी डालकर मछली फंसने का इंतजार करने वाले को बहादुर नहीं कहते। अब देखिए, इन्होंने अपनी पॉज को सांसों से खेला है। कई जगह उन्होंने पॉज लिया है। पॉज भी कई प्रकार का होता है। डॉट पॉज, 1 सेकेंड पॉज, 2 सेकेंड पॉज, 3 सेकेंड पॉज, पॉज और ब्रीदिंग पॉज। ये सब में अमिताभ बच्चन साहब को महारत हासिल है और ये पार्सियन थिएटर में उस जमाने में सिखाया जाता था। जब हम लोग बंगाली में थिएटर करने गए तो इस सारे पोजों को, बंगला का डायलॉग हम लोग को सिखाया गया था। मैंने भी एक प्ले किया था, बहुत हाईलाइट हुआ था। उसमें स्टार्टिंग में एक आवृत्ति कविता पाठ करनी पड़ती है। तो कविता पाठ करने का स्टाइल देखिए उन लोगों का, उस जमाने का, कि लोग सांसें रोक के सुनते थे। फॉर द एग्जाम्पल, उद्भ्रांतो से आदिम जुगे স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে পার পার করছিলেন বিধ্বস্ত, তার সেই অধৈর্য ঘন ঘন মাথা দিলে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচীর ধরিত্রীর বুকে থেকে ছিনে নিল তোমাকে আফ্রিকায়, बांधले তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়। अब देखिए, इस डायलॉग में तीनों चीज का कितना अच्छा प्रयोग है। वर्ड, सेंटेंस और पॉज। ये 3 चीज अभी समझिए बिगिनिंग में आपके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसका नाम होगा पंचुएशन। उसमें अकेले में 5 चीजें होती है। अब यहां से आपकी ब्रांचें, शाखाएं बढ़नी शुरू होगी, फिर कोपले फूटेंगे, फिर पत्ते निकलेंगे और आपका ऐसा एक वृक्ष तैयार होगा जो आपको सुकून देगा, आपको साया देगा, आपको छाया देगा और आपके साथ साथ तमाम लोगों को ये बताएगा कि आप कितने बड़े एक्टर हैं। तो आज के लिए पॉज पे विराम देता हूं। 2 दिन का फिर ब्रेक लूंगा। परसों फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले पार्ट के बारे में। तब तक बिगिनिंग में ये 3 पार्ट की आप लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस करिए। वर्ड, ये शहर सोने के अंडे देती है। सेंटेंस, ये शहर सोने के अंडे देती है। पॉज, ये शहर
सोने के अंडे देती है। इन 3 चीजों का प्रैक्टिस करिए। पॉज आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये शहर सोने के अंडे देती है, 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 ये शहर सोने के अंडे देती है। एक एक वर्ड को छोड़ते हुए जाइए, आप देखना आपकी परफॉर्मेंस में कितनी सारी वैरायटी और वेरिएशन पैदा हो जाएगी। जरूरी है कि पॉज कहाँ लगाना है, और सारे एक्टरों को देखिएगा पॉज कहाँ लगाते हैं। जनरली जिस बात को आपको सस्पेंस रखना है उसके पहले पॉज लगाते हैं, तो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए पॉज लगाते हैं, चीज का मीनिंग चेंज करने के लिए पॉज लगाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, उसे रोको मत जाने दो, मीन्स ही इज इंपॉर्टेंट। उसे रोको मत जाने दो, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक पॉज ने पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। तो लिखा हुआ सेम लाइन को, मीनिंग को अगर चेंज करना है तो आप पॉज के माध्यम से कर सकते हैं। मीनिंगफुल करना है तो पॉज के माध्यम से कर सकते हैं। पॉज की बहुत बड़ी महत्ता है, इसलिए आज भी अमिताभ बच्चन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।